स्वप्न दोष या वीर्यपात SPERMATORRHOEA। परिचय। इच्छा न होने पर भी वीर्यपात हो जाना या रात को नींद में कामोत्तेजक सपने आने पर वीर्य का अपने आप निकल जाना ही वीर्यपात या स्वप्न दोष कहलाता है। कारण। यह रोग अधिक संभोग करने, हस्तमैथुन करने, सुजाक रोग होने एवं उत्तेजक फिल्में देखने आदि के कारण होता है। बवासीर में कीड़े होने एवं बराबर घुड़सवारी करने के कारण भी यह रोग हो सकता है। लक्षण। स्वप्न दोष या धातु दोष के कारण स्मरण शक्ति का कमजोर होना, शरीर में थकावट व सुस्ती आना, मन उदास रहना, चेहरे पर चमक व हंसी की कमी, लज्जाहीन होना, धड़कन का बढ़ जाना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, शरीर में खून की कमी होना आदि इस रोग के लक्षण हैं। स्वप्न दोष व धातु दोष को दूर करने के लिए औषधियों से उपचार। 1. एग्नेस कैक्टस। शरीर और मन की सुस्ती, भारी आवाज, शरीर कमजोर होना, जननेंद्रिय की कमजोरी एवं काम शक्ति का कम होना आदि लक्षण स्वप्न दोष से पीड़ित रोगी में हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एग्नेस कैक्टस औषधि की 6 शक्ति का प्रयोग किया जाता है। 2. ओरिगेनम। कामवासना की ऐसी तीव्र इच्छा कि रोगी हस्तमैथुन करने पर मजबूर हो जाए। रोगी अपने कामवासना पर नियंत्रण न रख पाता हो, हमेशा अश्लील बातें सोचता रहता हो, उसे जननेंद्रिय में ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ चल रहा है। ऐसे कामुक लक्षणों से पीड़ित रोगी को ओरिगेनम औषधि की 3 शक्ति का सेवन कराना चाहिए। इस औषधि का स्नायु संस्थान पर प्रभाव पड़ता है जिससे हस्तमैथुन की इच्छा शांति होती है। इस औषधि के सेवन से स्त्री की कामुक इच्छा भी शांत होती है। 3. ग्रेटियोला। यह औषधि स्त्रियों में हस्तमैथुन की तीव्र इच्छा को शांत करती है। यदि किसी स्त्री में कामवासना की तीव्र इच्छा हो तो उसे ग्रेटियोला औषधि की 2 से 3 शक्ति का सेवन कराना चाहिए। 4. बेलिस पेरेनिस। स्वप्न दोष या वीर्यपात के रोग से पीड़ित रोगी को बेलिस पेरेनिस औषधि देनी चाहिए। यह औषधि विशेष रूप से उसके लिए लाभकारी है जिसमें यह रोग अधिक हस्तमैथुन के कारण उत्पन्न हुआ हो। इस रोग में बेलिस पेरेनिस मदर टिंचर औषधि 5 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। 5. कैलेडियम। यह औषधि जननांगों पर विशेष क्रिया करती है, अतः इसका प्रयोग जननांगों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि रोगी को नींद में लिंग उत्तेजित हो और जागने पर ढीला पड़ जाए, रोगी में नपुंसकता के लक्षण दिखाई दें, कभी कभी नींद में बिना किसी अश्लील सपने के ही वीर्यपात हो जाए, ऐसे रोगी के इन कष्टों को दूर करने के लिए कैलेडियम औषधि की 3 या 6 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। 6. ब्यूफो। बचपन में जननेंद्रिय से छेड़छाड़ करने की इच्छा होती है और इसके लिए वह एकांत ढूंढता है। ऐसे लक्षणों में ब्यूफो औषधि का प्रयोग करना हितकारी होता है। स्वप्न दोष होने एवं हस्तमैथुन के कारण उत्पन्न अन्य लक्षणों को दूर करने के लिए भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। 7. थूजा। यदि अधिक वीर्यपात होने के लक्षण दिखाई दे तो थूजा मदर टिंचर औषधि 5 बूंद की मात्रा में सेवन करना चाहिए। 8. पिकरिक एसिड। जननेंद्रिय की जबरदस्त उत्तेजना तथा विषय भोग की अधिक इच्छा होना आदि लक्षणों में रोगी को पिकरिक एसिड औषधि की 6 शक्ति का सेवन कराना चाहिए। 9. बेराइटा कार्ब। रात को नींद में उत्तेजक स्वप्न आने के कारण वीर्यपात होने के बाद अत्यंत कमजोरी अनुभव होने के लक्षणों में बेराइटा कार्ब औषधि की 6 शक्ति का प्रयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। 10. एसिड फास। अधिक संभोग क्रिया या हस्तमैथुन के कारण स्मरण शक्ति समाप्त हो गई हो तो एसिड फास औषधि की 3x या 30 शक्ति लें। इस औषधि के प्रयोग से स्मरण शक्ति लौटती है और वीर्य दोष भी दूर होता है। 11. चाइना। यदि जननेंद्रिय में बराबर उत्तेजना पैदा हो, कानों में भों भों की आवाजें सुनाई दें, चेहरा लाल हो जाए और सिर चकराता हो तो ऐसे लक्षणों में उपचार के लिए चाइना औषधि की 6 या 30 शक्ति का प्रयोग करना हितकारी होता है। यदि वीर्यपात होने के बाद अधिक कमजोरी का अनुभव हो तो चाइना औषधि की 30 शक्ति लेनी चाहिए। 12. स्टैफिसेग्रिया। अधिक हस्तमैथुन करने के कारण रोगी को कमजोरी आ जाती है। रोगी व्यक्ति हमेशा अश्लील बातें सोचता रहता है, रात को स्वप्नदोष हो जाता है, चेहरा उदास व मुरझाया रहता है, आंखों के चारों ओर काले निशान बन जाते हैं, पीठ कमजोर हो जाती है एवं उसमें दर्द होता है। मैथुन के बाद रोगी हौंफने लगता है और कभी कभी सेक्स संबंधी मानसिक पागलपन भी उत्पन्न होता है। ऐसे लक्षणों में रोगी को स्टैफिसेग्रिया औषधि की 30 शक्ति का सेवन करना चाहिए। 13. फॉस्फोरस। वीर्यपात के रोग से पीड़ित रोगी को यदि वीर्यपात शाम के समय अधिक होता हो और वीर्यपात के बाद उसे कमजोरी महसूस होती हो तो ऐसे लक्षणों में फॉस्फोरस औषधि की 6 या 30 शक्ति का सेवन करना चाहिए। यदि संभोग करने की शक्ति समाप्त हो गई हो, दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस हो, अधिक वीर्यपात होता हो और हस्तमैथुन के कारण लिंग ढीला हो गया हो तो इस तरह के लक्षणों में फॉस्फोरस औषधि की 6 या 30 शक्ति का प्रयोग करना लाभकारी होता है। 14. डायोस्कोरिया। इस औषधि का प्रयोग अधिक वीर्यपात होने के लक्षणों में किया जाता है।
जननांग शिथिल ढीला हो जाने पर कभी कभी रोगी को एक ही रात में 3-4 बार